चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में हमने P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है एंड यहाँ पर हमारे पास में 4 पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमारे पास में है वो है P ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे P0। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं P0। तो y की जगह पर हम 0 को पुट अप करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर है y की जगह पर हमको 0 पुट अप करना है। y की जगह पर हमको 0 पुट अप करना है, तो y की जगह पर आएगा 0, फिर है प्लस 1। अब देखिए 0 का स्क्वायर होता है 0, फिर है माइनस 0, फिर है प्लस 1। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास में P0 का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, चलिए अब हम P1 निकालेंगे। अब हमने P1 निकालना है। अब देखिए जब हमको P1 निकालना है तो हम y की जगह पर 1 को पुट अप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। y की जगह पर हमने 1 को पुट अप कर लिया, फिर है माइनस, फिर है y की जगह पर हमको 1 को पुट अप करना है, फिर है प्लस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर यहाँ पर है माइनस 1, फिर है प्लस 1। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास में P1 का वैल्यू आ गया 1। चलिए अब हम P2 निकालते हैं। ठीक है, अब हमने निकालना है P2। हमको निकालना है P2, तो हम y की जगह पर 2 को पुट अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर y का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। y की जगह पर हमने 2 को पुट अप कर लिया, फिर है माइनस, फिर है y की जगह पर हमको 2 को पुट अप करना है, फिर है प्लस 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर है माइनस 2, फिर है प्लस 1। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो हमारा P2 आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में P0 भी निकाल लिया जो कि आया 1, P1 भी निकाला जो कि आया 1 एंड P2 भी निकाला जो कि आया 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सॉल्व। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास में है P ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे P0। तो अब हमने निकालना है P0, तो हम t की जगह पर 0 को पुट अप करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2, तो लिखेंगे 2, फिर है प्लस, फिर यहाँ पर है t को हमने पुट अप करना है 0। ठीक है, फिर है प्लस, फिर है 2, फिर है t का स्क्वायर, t को हमने पुट अप करना है 0, तो t का स्क्वायर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर है t का क्यूब, t हमने पुट अप करना है 0, तो यहाँ पर आएगा 0 का क्यूब। अब देखिए ये तो है 2, फिर प्लस, फिर ये 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, फिर माइनस, फिर 0 का क्यूब है, 0 का क्यूब होता है 0। अब 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, फिर 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, तो आएगा हमारे पास में 2। यानी कि हमने सब 0 को हटा लिया, तो यहाँ पर हमारे पास में बचा 2, तो ये आ गया हमारा P0 का वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे P1। अब हमने निकालना है P1, तो हम t की जगह पर अब 1 को पुट अप करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2, तो लगाएंगे 2, फिर है t की जगह पर हमको 1 को पुट अप करना है। t की जगह पर हमको 1 पुट अप करना है, तो t की जगह पर आएगा 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पर है 2t स्क्वायर, t को हमने पुट अप करना है 1, तो t का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर t का क्यूब है, t हमने पुट अप करना है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2, फिर है प्लस, फिर है 1, फिर है प्लस, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, फिर माइनस, फिर 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, 1 का क्यूब होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब होता है 1। अब देखिए यहाँ पर है प्लस 1, यहाँ पर है माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, तो हमारा 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो P1 हमारा आएगा 4। अब हमने निकालना है P2। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड पार्ट में P2 निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमारे पास में है वो है Pt इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब हमने निकालना है P2। ठीक है, हमने निकालना है P2, तो हम t की जगह पर 2 को पुट अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है इक्वल्स टू, तो लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर है 2, तो लगाएंगे 2, फिर है प्लस, फिर यहाँ पर है t को हमने लिखना है 2, तो t की जगह पर आएगा 2, फिर है प्लस, फिर है 2, फिर है t का स्क्वायर, t को हमने लेना है 2, तो t का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, फिर है t का क्यूब, t को हमने लेना है 2, तो t का क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। ठीक है,
अब प्लस से तो लगाएंगे प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 टू जा हो जाएगा 8, तो इसको सॉल्व करके आएगा 8, फिर माइनस, फिर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि होता है 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है +8, यहाँ पर है -8, तो +8 से -8 कैंसिल आउट, तो हमारे पास में यहाँ पर रह जाएगा 4, तो हमारा P2 आएगा 4। तो ये आ गया हमारे पास में सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर, है ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है P ऑफ x इक्वल्स टू x³। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे P0। अब हमने निकालना है P0, तो x की जगह पर आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर x का क्यूब है तो ये हो जाएगा हमारा 0 का क्यूब, क्योंकि x की जगह पर हमको 0 को पुट अप करना है। 0 का क्यूब होता है 0 इंटू 0 इंटू 0 0, तो P0 हमारा आ गया 0। अब हमने निकालना है P1। अब हमने निकालना है P1, ठीक है। x की जगह पर अब हमको पुट अप करना है 1। P ऑफ x हमारा है x³, तो P ऑफ 1 हो जाएगा, x की जगह पर आएगा 1, तो 1 का क्यूब। अब देखिए 1 का क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं P2, ठीक है। अब हमने निकालना है P2, तो जहां पर x है अब हमको वहां पर 2 पुट अप करना है। तो देखिए P ऑफ x हमारा है x³, तो P ऑफ 2 हो जाएगा, x की जगह पर आएगा 2, 2 का क्यूब, ठीक है। तो P ऑफ x है x³, हमने निकालना है P2, तो x की जगह पर आएगा 2, है ना। तो x³ यहां पर है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8, तो P2 हमारा आ गया 8। तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में P0 आया 0, P1 हमारा आया 1 एंड P2 हमारा आया 8। चलिए अब हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमारे पास में है वो है P ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब हम सबसे पहले निकालेंगे P0, क्योंकि हमको सबसे पहले P0 निकालना है। अब हमने P0 निकालना है तो हम x की जगह पर 0 को पुट अप करेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पर x है वहां पर अब हम 0 लिखेंगे, तो x माइनस 1 हो जाएगा 0 माइनस 1 एंड x प्लस 1 हो जाएगा 0 प्लस 1। अब देखिए 0 माइनस 1 होता है -1 एंड 0 प्लस 1 होता है 1, तो -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, तो P ऑफ 0 हमारा आ गया -1। चलिए अब हम निकालते हैं P1, ठीक है। अब हमने निकालना है P1। अब हमने P1 निकालना है तो जहां पर x होगा अब हमको 1 पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा x माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 1, x की जगह पर हमने 1 को पुट अप कर दिया। फिर आगे है x प्लस 1, तो हम x की जगह पर 1 को पुट अप करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो P1 हमारा आ गया 0। चलिए अब हम निकालते हैं P2। हाँ, अब हमने P2 निकालना है। अब हमने P2 निकालना है तो जहां पर x होगा वहां पर अब हमको 2 पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है x माइनस 1, तो x माइनस 1 हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1, x की जगह पर हमने 2 को पुट अप कर दिया। आगे है x प्लस 1, x की जगह पर हमको 2 पुट अप करना है तो x प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 1। अब देखिए 2 माइनस 1 होता है 1, 2 प्लस 1 होता है 3, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, तो P2 हमारा आ गया 3। तो देखिए क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमने P0 निकाला जो कि आया -1, P1 हमने निकाला तो आया 0 एंड P2 निकाला तो आ गया 3, तो ये आ गया फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बड़े ही आराम से सॉल्व कर लिया, काफी इजी क्वेश्चन था। हमने हर एक पार्ट में P0 भी निकाला, P1 भी निकाला, P2 भी निकाला, ठीक है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बहुत ही इजी सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड जितने भी अदर बुक्स के क्वेश्चंस हैं जैसे RS अग्रवाल वगैरह हैं उनके भी सॉल्यूशंस हम जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका स्टडी कर सकें और एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।